हाँ जी, good morning to all of you present in this second class. Yesterday we were making yesterday we were making the discussion about chapter number second. आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसका हम डिस्कशन चल रहे थे और उसमें आपका जो पॉइंट हमारे पास में था वो आपके कंपनी के बारे में आपका पॉइंट था। तो हमारे पास में जो नया है उन लोग उनके लिए बता दूं कि चैप्टर नंबर सेकंड है और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसमें कंपनी हमारा चल रहा था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने कल जो परसों तक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द फीचर ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कंपनी एंड व्हाट वर द डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनी। ये हमने जो है पढ़ा था। अभी हम जो है आगे जा रहे हैं कि आपकी जो कंपनी वो कितने टाइप की होती है। तो कंपनी आपकी मेनली जो है वो 3 टाइप की आपकी कंपनी होती हैं। तो पहले आपकी कंपनी है दैट इज प्राइवेट कंपनी, दैट इज प्राइवेट कंपनी, आपकी प्राइवेट कंपनी होती है। दूसरा आपका है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। और तीसरा आपका है वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी को हमें शॉर्ट में ओपीसी भी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। ठीक है जी। अब आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी एक्चुअली होती क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का जैसा आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, प्राइवेट में पर्सनल कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स ए पर्सनल कंपनी ऑफ एनी पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइवेट कंपनी। जिस प्रकार से अगर कोई 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी या अप टू 200% मिलकर के कोई कंपनी बनाते हैं तो वो आपकी कहलाती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है। पर एज पर लीगल कंसल्टेंट्स व्हाट आर द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 268, ये मैं बताता हूँ एज पर सेक्शन 2 और ये हुआ 68। तो ये सेक्शन और 68 ये क्या है। ठीक है। तो आपने जो है अभी कभी जब आप कोई सिनेमा देखते हैं, कुछ और देखते हैं, तो उसके अंदर आप जो बार बार आपको सुनने में आता है कि अंडर सेक्शन 420 यू आर ऑफेंडर ऑफ सम चीटिंग, कि आपने कुछ चीटिंग की है, वो 420 में आपको जो है ये इम्प्रिजमेंट दिया जाता है। तो 420 क्या है। एक हमारे पास में एक बुक है कानून की, जो हमारे जो लॉ है उसमें इंडियन पिनल कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, उसमें भारतीय दंड संहिता में जो 420 नंबर लाइन है या 420 रूल है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई पर्सन किसी से चीटिंग करता है तो एज पर कोर्ट उसको जो है 3 इयर्स की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। तो यानी आपका जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड उसका जो रूल नंबर 420 है उसमें चीज़ लिखी हुई है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले ये इट वाज 1956, उसमें जो हमारी जो बुक है कंपनी से रिलेटेड उसके जो रूल नंबर 2, इसको हम बोलते हैं सेक्शन, ये आपका जो पहले लिखा ये आपका सेक्शन है। तो आपका सेक्शन सेक्शन होता है सीरियल नंबर, आपका सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दी गई डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज की। उसमें पब्लिक कंपनी किसे कहेंगे, प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे, ओपीसी कंपनी किसे कहेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर किसे कहेंगे। तो वो आपका जो यहाँ पर 2 नंबर है जो सेक्शन उसके अंदर डिफाइन किया गया है। अब ये तो हुआ सेक्शन 2, ये इसमें ब्रैकेट में लगा करके ये 68 है, ये हुआ सब सेक्शन। ठीक है। यानी ये आपका कहलाएगा सब सेक्शन। सब सेक्शन का ये हुआ कि उस सेक्शन के आगे पार्ट हैं, उसकी यहाँ पर 68वां पार्ट है, यानी ए बी सी डी या 1 2 3 4 5 ऐसे करके 61 में 68 के ऊपर जो है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी आ जाता है कि आपका ये हुआ सेक्शन, ये हुआ सब सेक्शन, ये आपके पास होंगे क्लोज। मान लो क्लोज लिख किसने यूं करके आगे राजनीति हो गई क्लोज, क्लोज नंबर इतने के ऊपर। ठीक है। उसके आगे भी यूं आ सकता है, वो होता है लाइन। तो यानी यहाँ पर जो है
आपके सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लोज और फिर लाइन। तो यहाँ पर आपका कंपनी एक्ट 2013 में आपके सेक्शन नंबर 2, ठीक है, सब सेक्शन नंबर 68, इसके अंदर जो कंपनी की डेफिनेशन दी गई, प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन जो दी गई है, तो उसमें क्या बोला गया है? उसने बोला है कि प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच बाय इट आर्टिकल्स, विच बाय इट आर्टिकल्स, आर्टिकल का मतलब ये हुआ कानून, जो प्राइवेट कंपनी खुद के अपने कानून बनाती है, और दैट आर नॉट अगेंस्ट द कंट्री, दैट आर नॉट अगेंस्ट आवर पॉलिसीज। अब आप कंपनी कोई बना लो, कुछ भी बना लो, ऐसा नहीं है कि वो उसके अपने कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पर कंपनी बनाई जाती है। तो उसमें कौन कौन से हैं? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। तो आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें रिस्ट्रिक्ट द शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आपके शेयर्स को जो है ट्रांसफर करने पे आपका रिस्ट्रिक्शन है। यानी आपने अपने शेयर्स, जैसे कि हम वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे दैट वी कैन ट्रांसफर आवर इंटरेस्ट टू एनी पर्सन, इट वाज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी, पर वो प्राइवेट कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर आपने किसी 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने मिलकर कोई प्राइवेट कंपनी बना ली, तो वो अपने शेयर किसी दूसरे को नहीं बेच सकते, या वो मार्केट के अंदर शेयर इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट का मतलब प्राइवेट ही है कि वो शेयर जो किसी और को नहीं बेच सकते। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ शेयर्स है, यानी आपके जो शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वो मार्केट में नहीं बेचे जा सकते। दूसरा कह रहे कि हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, इसमें जो है मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम आपके जो हैं 200 मेंबर्स होंगे। यानी मिनिमम आपके 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम आपके जो होंगे 200 होंगे। यानी कम से कम आपके पास में 2 मेंबर्स होने चाहिए। अगर सिंगल पर्सन होगा तो वो ओपीसी कंपनी बन जाएगी, ठीक है, और अगर 200 से फालतू हो गया तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि देयर शुड बी मिनिमम 2 पर्सन इन ए प्राइवेट कंपनी एंड मैक्सिमम 200 पर्सन इन ए प्राइवेट कंपनी। अगर इससे कम है तो ओपीसी बन जाएगी, 1 पर्सन कंपनी बन जाएगी। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो आपकी पब्लिक कंपनी बन जाती है, ठीक है जी। तो यानी आपके यहाँ पर जो चीज़ आई वो मिल करके 2 चीज़ें थी। ये पहला, ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर किसी दूसरे को नहीं दे सकती। दूसरा, कम से कम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम आपके 3 होंगे, ठीक है जी। तो पहला, दूसरा और थर्ड। थर्ड जो इसमें है कि प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, यानी सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि आप यानी प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या सिक्योरिटी जो बाजार में नहीं बेच सकती, किसी आम आदमी को इन्वाइट नहीं कर सकती कि आप हमारे डिबेंचर ले लीजिए या आप हमारे एफडीज खरीद लीजिए, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उनको इन्वाइट नहीं कर सकती। तो यानी आपके प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं तो प्राइवेट कंपनी नहीं, तो नहीं है। कौन सी है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अपने शेयर किसी दूसरे को दे सकते, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, किसी को सिक्योरिटी की सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, एनी पॉइंट कोई आप पूछना चाह रहे हैं तो कोई पॉइंट आप मेरे से पूछिए इस बारे में, ठीक है। चलो जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज ए पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो ये पब्लिक कंपनी आपकी क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। तो आपका यहाँ पर भी जो है वही आपके सेक्शन 268 की तरह से इसके भी सेक्शन 2 और आगे जो आर्टिकल दूसरा हो सकता है। तो उसमें जो डेफिनेशन दी गई वो क्या बोली इसने, वो बोली कि पब्लिक कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनी एक्ट, ए पब्लिक कंपनी इज वन विच हु हैज, यानी इसने छोटी सी बात बोल दी कि पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। बिल्कुल छोटी सी बात बता दी कि पब्लिक कंपनी दैट विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। और ऐसी डेफिनेशन आप वैसी दे सकते हो कि प्राइवेट कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी दैट विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी, तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हो। तो ये कह रहा कि आपका जो पब्लिक कंपनी वो विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देर आर सम फीचर्स, वो कौन सी हैं? पहला कह रहा कि हैज मिनिमम 7 मेंबर, हैज मिनिमम 7 मेंबर्स,
मिनिमम 7 नंबर्स, कम से कम इसके 7 नंबर जरूर होंगे, 7 मेंबर्स इसके पास में होने चाहिए। उसमें प्राइवेट कंपनी आपने देखा था देयर वर मिनिमम 2 मेंबर्स, बट हेयर देयर मस्ट बी 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम मैक्सिमम नो लिमिट, इनकी कोई लिमिट नहीं है, यानी आपके कितने भी मेंबर इसमें हो सकते हैं। जबकि आपकी प्राइवेट कंपनी में दैट वाज लिमिटेड अप टू 200, तो वो 200 तक थे, और जबकि इसके अंदर आपके ये 200 तक इसके अनलिमिटेड है। उसे मिनिमम 2 थे, मैक्सिमम 200, यहाँ पर मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, नो रिस्ट्रिक्शन, no restriction on transfer of shares जो आपके शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि प्राइवेट कंपनी में क्या था कि यू कांट ट्रांसफर योर शेयर्स, आप अपने शेयर जो ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर यहाँ पर आप अपने शेयर जो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं, बाजार में आप किसी को बेच सकते हैं। मीन्स इट वॉज एन फीचर of the company that you can create a liquidity when you requires. Next है no prohibition to invite general public, no restriction, no restriction to invite general public for सिक्योरिटीज। आप जो सिक्योरिटीज के लिए आम जनता को जो है वो रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं है। मीन्स यू कैन इनवाइट, यानी आप अपने डिवेंचर्स हैं, आप अपने एफडीज हैं, उनके लिए जो आम जनता को बुला सकते हैं कि वो उनके डिवेंचर्स को या इन्वेस्टमेंट को खरीद सकते हैं, पर प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं था। ठीक है जी। तो हाउएवर प्राइवेट कंपनी विच इज द सब्सिडरी कंपनी इज आल्सो ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी। पर कई बार क्या होता है कि अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है और वो कोई बड़ी कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, तो वो भी आपकी पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। ठीक है, मान लो कि आपकी मारुति कंपनी है, बड़ी कंपनी पब्लिक कंपनी है, अगर इसके अंदर से कोई छोटी कंपनी को प्राइवेट कंपनी है तो वो इसी का पार्टी मानी जाती है। ठीक है जी। तो ये आपकी है आपकी पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन मैंने दी थी। ठीक है, अब ये आपकी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हो गई, पब्लिक कंपनी फीचर हो गई। डेफिनेशन तो ये थी कि विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है। और इसकी फीचर भी क्या थी कि मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, जबकि उसके अंदर क्या था कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। इसमें नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पर शेयर किसी को बेचे जाते हैं, खरीदे जा सकते हैं, जबकि इसके अंदर आपके शेयर किसी दूसरे को बेचे खरीदे नहीं जा सकते। नो रिस्ट्रिक्शन टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर सिक्योरिटीज, जनरल पब्लिक को जो सिक्योरिटी के लिए इनवाइट किया जा सकता है, जबकि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन था। तो ठीक है, तो 3 फीचर्स मैंने आपको उसकी बताई, 3 फीचर्स की बताई मैंने। अब ये कह रहे कि आपकी जो पब्लिक कंपनी है उसके भी आगे पार्ट हैं, पब्लिक कंपनी है उसके भी आगे पार्ट हैं। तो पार्ट आ रहे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि नाउ दे नॉट एग्जिस्ट इन रियल सेंस, और रियल सेंस में एग्जिस्ट नहीं करते आज के टाइम में। ठीक है, ये कभी ज़माने में हुआ करते थे और आज के टाइम में ये चीज़ें अब नहीं बची हैं। तो वो कौन कौन सी हैं वो हम अभी बात करते हैं। तो आपकी एक तो थी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, यानी आपकी पब्लिक कंपनी जो है वो एक तो आपकी लिमिटेड बाय गारंटी। तो एक कंपनी आपके पास में हो गई जी, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसके 2 पार्ट हो गए। तो पहला आपके पास में है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का मतलब होता है कि कोई आदमी गारंटी दे दे किसी प्रकार की, तो वो आपकी गारंटी कहलाती है। तो जैसा कि इसने बोला है कि मीन्स ए कंपनी हैविंग द लिबर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम ऑफ सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली
undertake the contribute to asset of the company even the company in winding up position। कि ये इसमें गारंटी जो है कंपनी के कुछ मेंबर जो हैं वो गारंटी देते हैं मेंबर जो आपके शेयर होल्डर्स को कि अगर कंपनी लॉस में चली गई, इफ द कंपनी गोज टू लिक्विडेशन मीन्स वाइंडिंग अप, तो वो एक सर्टेन अमाउंट, मान लो कि 10 लोगों ने, हर एक बंदे ने 1 लाख ईच का जो है वो गारंटी दे रखी है कि वो 1 लाख ईच देंगे। अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो उन लोगों ने गारंटी दे दी कि वो 10% हैं, तो वो गारंटी दे रहे हैं कि उनको 1 लाख ईच वो कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे अगर कंपनी लॉस में चली जाती है। बट इन रियल सेंस दिस कंपनी डजेंट एग्जिस्ट बाय नाउ। अब इन दिनों में कंपनी जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी कंपनियां अब खत्म हो चुकी हैं और लिमिटेड कंपनियां हो गई, गारंटेड कंपनीज नहीं है। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेकंड आपके पास में है कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स यहाँ पर जो है इस प्रकार की गारंटी दी जाती है, एक प्रकार की है कि मीन्स ए कंपनी हैविंग द लिबर्टी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम एंड मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑफ द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। कि यहाँ पर जो है उन्होंने शेयर्स की दे दी कि भैया हम कम से कम इतने लाख रुपए के शेयर आप हम कंपनी में जरूर देंगे, अगर कोई पेंडिंग अमाउंट है, कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है तो हम उसकी पेमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर तो गारंटी बाय शेयर्स यानी नंबर ऑफ शेयर्स हम इतने जरूर खरीदेंगे, चाहे कंपनी वाइंड अप में जाए चाहे कंपनी चले। इसमें यह था कि उन्होंने कुछ अमाउंट की गारंटी दे रखी है, कंपनी वाइंड अप में चली जाती है, अगर लिक्विडेट हो जाती है तो इतना अमाउंट वो जरूर पे करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है एक तो था प्राइवेट कंपनी, दूसरा आपके पास होगा जी पब्लिक कंपनी। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? रितु कोई पूछना चाह रहे हैं बेटा? हेलो, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? भूमि, क्या पता ऐसे बोल रहे, ऐसे कई देर में आवाज आती है जैसे किसी को सुन नहीं रहा, कभी ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क खत्म हो गया और आपको पता ही नहीं चल रहा हो, मेरे को पता नहीं चल रहा हो। चलो खैर, बीच बीच में बोलते रहा करो ताकि मेरे को कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ जी हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको सुन रहा है, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर लिया करो, छोटी मोटी अगर कोई आपको आती समस्या। ठीक है जी, अब कह रहे हैं कि 1% कंपनी, जो थर्ड है दैट इज ए 1% कंपनी। 1% कंपनी, 1% कंपनी कहें या शॉर्टकट में OPC कहें, 1% कंपनी। अब ये है क्या? एक्चुअल में देयर वाज नो सच टाइप ऑफ द कंपनी बिफोर 2013। 2013 से पहले ऐसी कोई 1% कंपनी नहीं थी। देयर वाज ओनली 2 टाइप ऑफ द कंपनी, दैट वाज ए पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। बट ये 2013 में आपके जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने ये देखा कि देयर आर सो मेनी पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड टू डू द बिजनेस बट दे आर अफेयर्ड ऑफ दैट इफ देयर विल बी लॉस देन देयर प्रॉपर्टी कैन बी अटेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब यह कि 1% का सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया कि आपका जो एक आदमी वो इस बात से डरता है कि बिजनेस तो शुरू कर लूंगा पर अगर लॉस होगा तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। तो फिर एक प्रोटेक्शन दी गई थी 2013 के कंपनी एक्ट में कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू ओपन ए कंपनी बट ही वांट टू अवॉइड द रिस्क, इन दैट केस ए न्यू फीचर ऑफ द कंपनी वाज गिवन, दैट वाज ए OPC 1% कंपनी। कि 1% कोई ऐसी कंपनी खोल सकता है, इसमें जितने पैसे लगाएगा उतने डूबेंगे, उससे फालतू नहीं डूबेंगे उसके। अगर उसने लोगों से उधार ले लिया, अगर लोगों से कमिटमेंट कर लिया तो वो पैसा उन लोगों का डूबेगा अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो। अगर मान लो कि आई ओपन ए 1% कंपनी फ्रॉम ₹10 लाख and I start the business in the market and I owes a credit from the different suppliers and this amount was ₹20 lakh and the company goes into liquidation, कंपनी को लॉस हो गया किसी कारण से, तो अब मेरे जो 10 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट करके थे वही लगेंगे। मेरा जो बाकी मैंने 20 लाख का जो माल परचेज किया था उसके लिए आई एम नॉट लाइबल।
उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं, वो पैसा उन लोगों का डूब गया। तो ये जो है बिजनेस को एनहेंस करने के लिए कि नए बिजनेस मार्केट में आए ताकि लोगों को ज़्यादा रोजगार मिले, उसके लिए ऐसा कुछ किया गया था। तब ये 1% कंपनी आपकी इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है जी। हाँ जी। अब इसमें जो है जो इसमें जो लिखा गया है ये सेक्शन 1 आपका सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में लिखा गया, क्योंकि आपके प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन तो वो सेक्शन 2 में थी, पर क्योंकि स्पेशली 2013 में शुरू किया गया तो इसके लिए अलग से सेक्शन बनाना पड़ा, और वो सेक्शन 2 ना 3 और उसका सब सेक्शन 1 के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है जी। तो इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है 1% की वो क्या होगी, तो पहला कहता है कि इसमें 3(1) में बोला है ही मस्ट बी नेचुरल पर्सन, ही मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन, ही मस्ट बी नेचुरल पर्सन। वो जो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ये नहीं आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे हमने अकाउंट्स में करते हैं, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन ये कंपनी नहीं खोल सकते, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। और वो जो है मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आगे कहता है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना भी जरूरी है कि आपका जो फॉरेनर कोई भी 1% कंपनी जो इंडिया में नहीं खोल सकता है। ठीक है जी। और कहता है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 कंपनी, तो पहली बात तो ये होना चाहिए। दूसरा, नॉट मोर देन 1 कंपनी, नॉट मोर देन 1 कंपनी, नॉट मोर देन 1 कंपनी। एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी नहीं खोल सकता, यानी वो केवल एक ही कंपनी खोल लेगा। ये नहीं कि वो जो है अपने जीवन काल में कई कंपनियां खोल ले, उसको 1 टाइम में ही जो है वो चांस दिया जाएगा कंपनी खोलने का। और अगली कंडीशन ये है कि ओपीसी कंपल्सरी कन्वर्ट इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, कि कन्वर्जन जो है वो ओपीसी कंपनी का, वो आपके 2 कंडीशंस में कन्वर्जन जरूरी हो जाएगा। कौन से कंडीशन में, कि अगर आपकी पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ऊपर हो जाए, यानी आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल जो है वो मोर देन 50 लाख हो जाए, मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ऊपर हो जाए आपकी कंपनी की कैपिटल। ठीक है। दूसरा, आपकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ हो जाए, टर्नओवर का सेल, टर्नओवर जो है वो आपका 2 करोड़, आपका 2 करोड़ से ऊपर हो जाए, तो भी आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी, जब वो जो ओपीसी है वो आपकी ओपीसी कंपनी वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के अंदर। ठीक है जी। तो मैंने आपको जो है 3 कंपनीज के बारे में आज बताया है। पहला आपके पास में है वो आपके पास में था प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के फीचर्स मैंने आपको बताई थी, और वो वैसे भी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में बोला गया है कि विच आर बाय इट्स आर्टिकल, जो अपने आर्टिकल से निर्मित है। और उसमें 3 कंडीशंस आपकी बताई गई थी कि देर मस्ट बी मिनिमम 2%, मैक्सिमम 200%, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और नो इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। और आपकी पब्लिक कंपनी जिसमें आपका था कि विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी दैट विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, वो था। उसमें आपकी तीनों चीज़ें वो रिस्ट्रिक्ट नहीं थी, यानी मिनिमम 7, मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं थी। सेकंड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर को ट्रांसफर करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। थर्ड, इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक वो कर सकती थी। ठीक है। ये 2 प्रकार की होगी थी पब्लिक कंपनी। 1, लिमिटेड बाय गारंटी, कि कुछ लोगों ने गारंटी दे रखी कि हम इतने लाख रुपए तक अगर कंपनी डूबेगी तो हम देंगे। दूसरा था लिमिटेड बाय शेयर्स, कि कंपनी जब वो शेयर्स लिमिटेड उसके कर दें कि उतने शेयर हम जरूर लेंगे। ठीक है। थर्ड आपके पास में ये ओपीसी था। ओपीसी मैंने आपको बताया कि अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में ये बोला गया है। तो ये जो है उसमें मस्ट बी नेचुरल पर्सन, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, और मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली, नॉट मोर देन 1 कंपनी, एक बंदा जो एक कंपनी से ज़्यादा नहीं बना सकता। और कन्वर्जन जरूरी हो जाएगा
अगर पेड अप कैपिटल मोर देन 1 लाख हो जाए और टर्नओवर जो है वो आपके पास में अगर उसका बन जाता है 2 करोड़ पर ईयर के हिसाब से, तो उसको हम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रिविलेज और बेनिफिट ऑफ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बेनिफिट कौन कौन से हैं उसके बारे में ये जो है बात करना चाह रहा है। तो प्रिविलेज होता है फायदा, तो आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उसको कौन कौन से प्रिविलेज फालतू मिले हुए हैं जब उसके पब्लिक कंपनी के अलावा, ठीक है। तो वैसे तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, बस उन्हीं चीज़ों को इधर उधर से थोड़ा सा और आगे पीछे किया है। तो बेनिफिट कौन कौन से प्राइवेट कंपनी को या प्रिविलेज कहें बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स में पहला बेनिफिट ये है कि आपको प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद 2 मेंबर्स। आपका विद 2 मेंबर्स, आपकी प्राइवेट कंपनी जो है विद 2 मेंबर्स के साथ में फॉर्म की जा सकती है। जबकि आपने देखा कि जो पब्लिक कंपनी थी उसमें कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए थे, तो यहाँ पर 2 मेंबर से भी चला सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर कि प्राइवेट कंपनी के पास में एटलीस्ट जो आपके डायरेक्टर की जो है डायरेक्टर जो वो 2 हो सकते हैं, जबकि आपके पब्लिक कंपनी में कम से कम डायरेक्टर 3 होंगे, यानी इनको यहाँ पर भी एक डायरेक्टर की छूट है। नेक्स्ट आपके पास में है वो कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। तो आपका जो है इंडेक्स ऑफ मेंबर, इंडेक्स ऑफ मेंबर, इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या होता है, आप बुक के पहले 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 पेज पे देखोगे आपका एक इंडेक्स लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर पेज नंबर इतने पे ये चैप्टर, पेज नंबर इतने पे ये चैप्टर, पेज नंबर इतने पे ये चैप्टर इंडेक्स होता है। तो कहता है कि आपके जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है उसमें इंडेक्स बनाना जरूरी है, मेंबर्स के नाम लिखने जरूरी हैं, जबकि इसमें ऐसे इंडेक्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी कैन इश्यू लोन टू डायरेक्टर्स, यानी लोन टू डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी जो है डायरेक्टर को लोन दे सकती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी जो है वो अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती जब तक कि वो गवर्नमेंट से या कंपनी रजिस्ट्रार से वो जो है उनकी अनुमति नहीं लेते तब तक नहीं ले सकते, ठीक है जी। और उसके बाद में जो है फिफ्थ है नॉट कंपल्सरी टू प्राइवेट कंपनी टू होल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग। आपका जो 5वां जो है प्रिविलेज ये है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग, आपकी कंपनी को जो है प्राइवेट कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी मीटिंग होता है कि व्हेन कंपनी इज फॉर्म देन विद इन 6 मंथ और स्टेपुलेटेड टाइम द कंपनी हैज टू कॉल ए मीटिंग फॉर ऑल द मेंबर्स, अदरवाइज कंपनी कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस। पर यहाँ पर स्टैट्यूटरी मीटिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। और 6th है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कि यहाँ पर डायरेक्टर का रेमुनरेशन है, डायरेक्टर सैलरी कहते हैं हम, रेमुनेशन ना समझो तो। आपका सैलरी जो है वो आप कितनी भी कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, जबकि पब्लिक कंपनी में इस प्रकार के लिमिटेशन हैं। 7th है इट इज नॉट नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू इश्यू प्रोस्पेक्टस, यानी आपका जो है प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकती, तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। जबकि आपकी प्राइवेट पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट लास्ट ही कह दें इसको कि कह रहे कि प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस द बिजनेस, आप जब प्राइवेट कंपनी जो है कम्युनिस्ट बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है प्राइवेट कंपनी जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जबकि पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना जरूरी होता है, उसके बाद ये बिजनेस से शुरू कर सकती है, वरना आप शुरू नहीं कर सकती। तो ये आपके जितने बेनिफिट टू प्राइवेट कंपनी या प्रिविलेज ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है जी। तो आज हम इतना करेंगे, कल हम इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। किसी को प्रॉब्लम है किसी प्रकार की प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है जी। आज हम मीटिंग है यहीं पर फिनिश करते हैं, कल फिर हम कल मिलेंगे आगे।
ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस।